आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, केरल के पलक्कड़ में चल रहे आरएसएस समन्वय बैठक के दूसरे दिन यानी रविवार को कुल 5 सत्र आयोजित किए गए। इन सभी सत्रों में समूहों को बांट करके चर्चा आयोजित की गई। इसमें शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक पॉलिसी और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर बड़े गंभीरता के साथ चर्चा हुई। समन्वय बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि राजनीतिक दल भारत के हिंदू समाज को जातीय वर्गों में तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन संघ का काम है कि सामाजिक समरसता बनाए रखना और सबको साथ रखना। उन्होंने कहा कि हमें संघ की सोच के आधार पर सबको साथ लेकर के चलना है, सामाजिक समरसता बना करके रखना हमारा कर्तव्य है। सूत्रों के मुताबिक भागवत ने कहा कि सामाजिक वर्गीकरण के भी कई आयाम होते हैं। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के चलते इस तरह की मांग करते रहेंगे, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। सरकार और कोर्ट का काम है कि हमारा जो काम है और संघ जिसके लिए बना है वो अपने काम को करते रहे। देश के समाज को एकजुट करना, सभी को साथ लेकर के चलना, समाज में ऊंच नीच को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास करना, इसके लिए समाज में सामाजिक गतिविधियों से संबंधित कामों को और तेज करना होगा। लोगों में आपसी भाईचारा और प्यार को बनाए रखना है, तभी समरसता का प्रभाव देखने को मिलेगा। भागवत ने आगे कहा कि हमें एकजुट होकर के सबको एकजुट रखना है, जिससे कि समाज में समरसता बनी रहे। बाकी सत्रों में एक बार सत्र को शिक्षा के मुद्दे पर विस्तृत और प्रभाव के रूप में आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न अनुषंगिक संगठनों के समन्वय पर भी चर्चा की गई। सत्र में भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के भी बड़े विस्तार से और मुखरता के साथ चर्चा हुई। इसमें मुख्य तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि इसे कहां लागू किया जाए, मतलब कहां पर लागू किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का शिक्षा के क्षेत्र में समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आरएसएस की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसमें बांग्लादेश में हो रहे उथल पुथल के कारण भारत की सुरक्षा पर चिंता भी व्यक्त की गई। इसके अलावा देश के कई पड़ोसी मुल्कों में, जिसमें चीन, अफगानिस्तान से बढ़ते खतरों के मद्देनजर देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के व्यापक रणनीति के तहत कदम उठाने को लेकर के भी चर्चा की गई है। इसके तहत बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के भी बड़ी गहनता के साथ चर्चा की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना, उनके विस्थापन की समस्या और उनके पुनर्वास को लेकर के एक विस्तृत चर्चा की गई। इस मुद्दे पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के अलावा क्या क्या किया जा रहा है, इस मुद्दे पर भी गहनता से प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर और घाटी में हिंदुओं को आगामी जो खतरे हैं उसको लेकर के बात रखी गई। सूबे में हिंदुओं और पाकिस्तान के तरफ से अशांति फैलाने के प्रयासों को कुंद करने के मुद्दों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। संघ के राष्ट्रीय समन्वय में केंद्र सरकार की आर्थिक पॉलिसी पर भी बहुत विस्तार से बात रखी गई। इस बैठक में भारतीय मजदूर संगठन, स्वदेशी जागरण मंच, किसान संघ जैसे दूसरे संगठनों ने भारतीयता और भारत में बने उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने पर चर्चा की। इस बैठक में स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने और उन पर फोकस बनाए रखने पर भी बात अपनी सब लोगों ने रखी। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के दरमियान देश के व्यवसायियों और व्यवसायी संगठनों को सेम पेज पर लेकर के उनके हितों की रक्षा पर भी प्रकाश डाला गया। इसके साथ जो चर्चा है, आर्थिक दौरान जो बातें हो रही उस पर भी बातें होंगी कि आर्थिक गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सरकार के तमाम योजनाओं को अधिक से अधिक किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको उनको कैसे फायदा हो, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया कि इन सब विषयों को लेकर के कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि भारत में आर्थिक स्थितियों को बढ़ावा देना और आर्थिक उदारीकरण की चीज़ों को आगे रखना और गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, इन सबको फ्रंट लाइन पर लाना, प्रथम पेज पर लाना बहुत जरूरी है और इसी पर संघ ने पूरे चर्चा के दौरान अपना फोकस रखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।